जय गुरुदेव। इसके मायने क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का? जय का मतलब होता है जीत होना, और गुरुदेव उस शक्ति को यहाँ डिनोट किया है जो जब हमारी लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, जब हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता कि अब किस तरफ जाना है, क्या करना है, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब जो हम स्टेप लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो लेते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट डिविनिटी, डिवाइन एनर्जी, और उसको हमने यहाँ पे गुरुदेव कहा है। तो गुरुदेव, जय गुरुदेव कहना हमें याद दिलाता है कि जो भी स्टेप मेरे द्वारा लिया जा रहा है या हमारे द्वारा लिया जा रहा है, वो उस दिव्य शक्ति की गाइडेंस में लिया जा रहा है, जिसके बाद मन हल्का, लाइट फील करता है और नेचुरली काम पर फोकस कर पाता है, और काम स्मूथली फ्लो में होने लगता है। जब लगता है ना कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें खुद को लगता है कि हमसे अब स्टेप नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो स्टेप लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है उस गाइडेंस के थ्रू, उस शक्ति के थ्रू। जब भी हमारी लाइफ में कन्फ्यूज़न, चैलेंज या थोड़ी मुश्किल सिचुएशन आए, तब दो रास्ते हमारे सामने होते हैं। एक होता है कि हम उसको प्रॉब्लम का टैग दे दें कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है, और बस कंप्लेन करते रहें, और अपनी सारी जो भी एनर्जी है हमारे पास में, सपोज़ हमको लग रहा है उस टाइम पे कि बिल्कुल स्टेप लेने की भी एनर्जी नहीं है, तब भी अगर हमने इसको प्रॉब्लम और कंप्लेन कहना शुरू किया, तो वो जो बची कुची एनर्जी है, मतलब अभी हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई एनर्जी है भी, बट स्टिल अगर हमने उसको कंप्लेन करने में वेस्ट किया, यानी हमारे पास कंप्लेन करने के लिए टाइम है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हिडन जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है उस प्रॉब्लम को कंप्लेन करने में, बार बार ये कहने में कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी लाइफ में क्यों आई, कैसे आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, नहीं कहनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल एंड हो गई। दूसरा रास्ता है कि हम उस कन्फ्यूजन या चैलेंज को एक सवाल माने, एक ऐसा सवाल माने जिसके प्रति हम आभारी हों, हम अपना ग्रैटिट्यूड पे करें कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे मेरी कैपेबिलिटी अभी उतनी नहीं है कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं, बट मुझे सीखने की, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको मैं सीख के सॉल्व करके आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ से हमारे जो अपॉर्चुनिटी है उसके इनफाइनाइट दरवाजे खुल जाते हैं, और ये जो सिचुएशन है वो है अनसर्टेनिटी की। हमें नहीं पता कि क्या होना है, बट फिर भी हमने अपनी एनर्जी को बचा लिया एटलीस्ट कंप्लेन ना करने में। अब हम हर चीज़ तो सर्टेन नहीं कर सकते, बट एक चीज़ पे हमारा कंट्रोल है, उसको हम सर्टेन कर सकते हैं, और वो है हमारा काम। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पे ऐसा भी टाइम आता है जब लगता है कि अब मुझसे एक स्टेप भी नहीं चला जाएगा, एक एफर्ट भी नहीं लिया जाएगा, बट स्टिल यही सच है कि हम अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल है उस पर। और हमने खुद का एक्सपीरियंस भी लिया होगा ना लाइफ में, कि जब हम काम में बिज़ी है ना, और बिल्कुल काम को परफेक्ट तरीके से ना भी कर रहे हैं, पर उसमें बिज़ी हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो लाइफ हमारी स्मूथ चलती है, हम एंजॉय करते हैं कहीं ना कहीं उस मेहनत को। लेकिन जब कहीं हम अटक गए, आगे बढ़ने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तब हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि हम ना काम करना, एफर्ट्स लेना ही छोड़ देते हैं,
और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए इसलिए नहीं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्म करना छोड़ दिया हमने हमने एक्शंस लेने छोड़ दिए। आखिर हम ऐसी परिस्थिति पर आप पूछोगे ना कि आखिर जब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारी बिल्कुल शक्ति नहीं है कि हम कोई एक्शन लें, तब ऐसे सिचुएशन में एक्शन ले तो ले कैसे, जहाँ मन डरा हुआ कमज़ोर है और कुछ भी कर पाने में खुद को इनकेपेबल महसूस कर रहा है और चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा अंधेरे के सिवा। तो सबसे पहले ये समझो कि ये परिस्थिति है एक सुनहरे अवसर की, जहाँ से आपको आत्मज्ञान होगा, खुद के बारे में, खुद की जो हिडन पोटेंशियल और एनर्जी है उसके बारे में पता लगेगा। तो जैसे जैसे हम इस अवसर को अपनाना शुरू करते हैं, वैसे ही हम ज्ञान की तरफ और बढ़ते चले जाते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि आप उस अनंत दिव्य शक्ति का ही एक हिस्सा हो, जो अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करती है। आप भी इस समस्त प्रकृति का ही एक हिस्सा हो, न कि उससे कुछ अलग और कुछ हो। तो यहाँ मेरा उस डिवाइन एनर्जी या शक्ति की इतनी तारीफ करने का क्या कारण है? पर्पज़ है मेरा कि आपको उस दिव्य शक्ति की एक ग्लिम्प्स देना, आपको इस ईगो से फ्री करना कि सब कुछ आपके करने से नहीं होता है। जैसे आप सोचो कि अगर मैं करूं तो ये चीज़ दुनिया में हो रही है, अदरवाइज सब कुछ रुक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक कन्फ्यूज़न तो यही क्लियर होता है कि जब सब कुछ अपने समय पर प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, तो मुझे इस बात की चिंता कभी नहीं होनी चाहिए कि काम होगा कैसे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल का सब्जेक्ट नहीं है कि हम सोचें कि चीज़ें कौन कर रहा है, कैसे हो रही है। इसको साइड रख के यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब नेचर सब कुछ अपने आप कर रहा है अपने लॉज के अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या लगता है आपको, सच में नहीं है आपको करने की कुछ भी ज़रूरत? देखो, इसका जवाब कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, हमें खुद को इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा कि ज़रूरत है या नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जैसे क्या हम किसी थॉट या एक्सटर्नल चीज़ से डिस्टर्ब हुए बिना पीसफुली 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं? इसके जवाब के लिए आपको खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा अभी, अगर आपको जवाब अभी चाहिए तो। अगर 10 मिनट में किसी थॉट या एक्सटर्नल चीज़ ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त महसूस कर रहे हैं, तो आपको वाकई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप सचमुच शांत और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। अब ये जो शांत और प्रसन्न उत्साहित महसूस करने की डेफिनेशन है वो सबकी अपनी है। सबको पता है कि वो कब शांत है, उत्साहित है, महसूस कर रहा है कि वो बिल्कुल फ्री है, खुश है। और दूसरी चीज़, अगर आपको थॉट्स ने डिस्टर्ब किया, बेचैनी अभी भी बनी हुई है, 10 मिनट भी हम शांति से नहीं बैठ पा रहे, तो हमें अपने आप को और अपने पैटर्न को, काम करने के पैटर्न को चेक करना होगा और अपने रूटीन को चेक करना होगा। अब यहाँ आपके पास कोई गोल है या नहीं है, आपको अपना रूटीन फिक्स करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। पूरी तरह से कंट्रोल में होने का मतलब है कि आपके दिन के पर्टिकुलर आवर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 घंटे 40 मिनट आपके करियर प्रोफेशन में जा रहे हैं। आपकी जो
कैपेसिटी है उसके थ्रू आपके कुछ क्रिएट करने या मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें जा रहे हैं। बाकी समय आप और दूसरे काम जैसे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ और जो भी डेली के आपके ज़रूरी काम हैं उनमें जा रहे हैं। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। अब हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अपने रूटीन की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही केवल और केवल आपकी एक जिम्मेदारी है। तो शुरू में बिना गोल की क्लैरिटी के पर्टिकुलर आवर्स बैठना, सपोज़ 6 घंटे 40 मिनट प्रोडक्टिवली बैठना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन एक बार बस टाइमर लगा के उस टाइम फ्रेम को 25 मिनट के 16 साइकिल्स में कंप्लीट करना ही एक सिंपल टास्क रखो। कि मत सोचो कि क्या आउटपुट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, पर आप टाइमर लगा के इतने टाइम को एक तरीके से स्पेस क्रिएट करो कि सपोज़ आपके पास गोल नहीं है, पर जब भी आपके पास गोल आता है ना, तो आपको ये पता है कि हाँ इतने घंटे की सीटिंग मैंने आज तक दी है, तो ये तो मैं आसानी से इतने घंटे में कर लूँगा। अब क्योंकि गोल की क्लैरिटी शुरू में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गोल को लेकर क्लैरिटी भी बढ़ेगी और सिटिंग कैपेसिटी के साथ साथ फोकस भी बढ़ेगा। जैसे ही आपके दिन के 24 घंटे में से ये वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, बाकी चीज़ों का भी शेड्यूल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने अपनी पीस और हैप्पीनेस डिस्टर्ब होने पर अपना फोकस काम पर शिफ्ट किया। क्यों? देखो, क्योंकि कर्म योग जो है वो एक तरीका है जिससे हम स्थिरता से काम करते हुए पीस और हैप्पीनेस को इमीडिएटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी के अभी। सो हमें अपने वर्क और रूटीन को ही फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, वापस से रीफोकस रीसेंटर करना पड़ेगा। तो शुरू में ये 16 साइकिल्स पूरे करना हो भी नहीं पाए तो भी हमें हर दिन शुरू करना है, और केवल इतना ट्रैक रखो कि हम कितने जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसको नोट करके रखो। थैंक यू। जय गुरुदेव।